हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 9 है। लास्ट वीडियो में हम सुक्रोज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बताया सुक्रोज को टेबल शुगर, केन शुगर कहते हैं क्योंकि शुगर केन से या शुगर बीट से मिलता है। इसके अलावा हम जो है ये एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारा है कि सुक्रोज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सुक्रोज को हम कहते क्या है। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। सुक्रोज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर या ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर कहते हैं। तो सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं या इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है? तो यहाँ पर सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को हम जो है इनवर्ट शुगर कहते हैं या इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक है दैट इज इनवर्ट शुगर से ये इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद आप रिएक्शन से समझ जाएंगे। देखिए C12H22O11 प्लस H2O किस एंजाइम की उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। क्लियर? क्या बना रहा है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। मतलब जब सुक्रोज जो है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है इन्वर्टेज की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। 1 मोल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के और 1 मोल बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज का मिलता है। क्लियर? और ये क्या है? दैट इज सुक्रोज। ये क्या है आपका? सुक्रोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, जल अपघटन होता है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनता है और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बनता है। अब सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं या सुक्रोज का इन्वर्जन क्यों होता है, इसको हमको देखना है। या इन्वर्जन ऑफ शुगर से आप क्या समझते हैं, इस चीज को हमको डिफाइन करना। तो देखिए यहाँ पर अब जो सुक्रोज है वो डी फॉर्म में मिलता है। सुक्रोज किस फॉर्म में होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में। सुक्रोज किस फॉर्म में है? दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यहाँ पर लिखेंगे सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में यानी प्लस फॉर्म में मिलता है। ग्लूकोज भी क्या है हमारा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लस फॉर्म। दिख रहे हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो हमारा क्या है? वो हमारा है लीवोरोटेटरी है। इसका मतलब ये माइनस फॉर्म में है, फ्रुक्टोज माइनस फॉर्म में। तो सुक्रोज हमें डेक्स्ट्रो फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो फॉर्म में, दक्षिण ध्रुवण गुणक, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो माइनस फॉर्म में मिलता है, दैट इज लीवोरोटेटरी वाम ध्रुवण गुणक के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगला है कि जो सुक्रोज होता है प्लस फॉर्म में होता है। प्लस फॉर्म डेक्स्ट्रो के लिए प्लस और लीवो के लिए माइनस, इसको दिमाग में रखिएगा आप। यहाँ प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो में है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि फ्रुक्टोज लीवो फॉर्म में है। प्लस का मतलब सुक्रोज डेक्स्ट्रो फॉर्म में अवेलेबल है। अब जो सुक्रोज है, सुक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो है तो जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होगी वो प्लस होगी, दैट इज प्लस 66.5 डिग्री। प्लस ये इंडिकेट करता है, प्लस का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस का मतलब ये होता है कि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में है। सुक्रोज किस फॉर्म में? डेक्स्ट्रो फॉर्म में है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 डिग्री है। प्लस 66.5 का मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 डिग्री। क्लियर? और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन की, ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कितनी होती है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम ओपन चेन की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना होता है? दैट इज 52.5 डिग्री प्लस 52.5 डिग्री। इसका मतलब ये भी डेक्स्ट्रो फॉर्म में है। बट इन केस ऑफ फ्रुक्टोज का देखें तो फ्रुक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है वो कितनी होती है? -92.4 डिग्री। माइनस का मतलब माइनस वैल्यू नहीं है, माइनस और प्लस वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस का मतलब डेक्स्ट्रो है
प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो है, माइनस का मतलब है लीवो है। तो ये माइनस का मतलब नहीं कि माइनस है तो वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं, सिर्फ वैल्यू को देखें, माइनस प्लस को हटा दें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू किसकी है, लीवो की। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू लीवो रोटेटरी दैट इज फ्रुक्टोज की है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू, विशिष्ट घूर्णन की वैल्यू किसकी है, दैट इज फ्रुक्टोज की। तो जब ग्लूकोज जो है सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू 66.5 डिग्री थी। जैसे ही उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं। अब ग्लूकोज की वैल्यू प्लस 52.5 डिग्री, बट फ्रुक्टोज की माइनस 92.5 डिग्री। तो आप देखेंगे दोनों में से ज्यादा किसकी है, लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू ज्यादा होती है। तो होता क्या है, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस से पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद सुक्रोज का रोटेशन बदल जाता है और वो क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी। तो इस रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू अधिक होने की वजह से सुक्रोज का डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट होना, सुक्रोज का सोल्यूशन लीवो में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड ड्यू टू दैट रीजन, इस वजह से सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो पूछा जाए एग्जाम में इन्वर्जन ऑफ शुगर या इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं या इन्वर्जन ऑफ शुगर से आप क्या समझते हैं, तो आप इस पूरे को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप जो है रिएक्शन से इतना डिफाइन कर देंगे, तो ये खुद डिफाइन कर रहा है कि दैट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर। थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख लेंगे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस of sucrose, on hydrolysis of sucrose, optical nature of sucrose changes from dextrorotatory to levorotatory. This process is called inversion of sugar, and due to that reason sucrose called invert sugar, और सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते, क्लियर है। इस वजह से सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। और सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होने से पहले वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, हाइड्रोलिसिस के पहले डेक्स्ट्रो रहता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद लीवो हो जाता है, क्योंकि फ्रुक्टोज के स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं और इस प्रोसेस को, और सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन शुगर से क्या मतलब। इन्वर्जन ऑफ शुगर मतलब कि शुगर का प्रतिलोमन, क्लियर है। नेक्स्ट, पहला हमें डाइसेक्राइड क्लियर हो गया, दैट इज सुक्रोज। दूसरा डाइसेक्राइड हम पढ़ेंगे, दैट इज माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, तो माल्टोज का फॉर्मूला भी C12H22O11, क्लियर है। उसके बाद माल्टोज इट इज ऑल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, इसे माल्ट शुगर कहते हैं, क्लियर। इसको माल्ट शुगर कहते हैं, चावल के माड़ में पाया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड माल्ट शुगर, इसे हम माल्ट शुगर कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, जो आपका माल्टोज है, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज आपका एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर है, क्लियर है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज
ऑब्टेन। क्लियर, ग्लूकोज के 2 मोल मिलते हैं। अब रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पर C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, C6H12O6 के 2 मोल बनेंगे। क्लियर है, 2 मोल C6, चाहे अलग अलग लिख दें या साथ में। तो ये क्या बन गया, वो भी कौन सा बनेगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दोनों ही क्या होंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनता है। क्लियर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनेगा। अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। शॉर्टकट पढ़ेंगे। माल्टोज क्या होता है, डाइसेक्राइड है, क्या फॉर्मूला है, इसे और किस नाम से, माल्ट शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, क्या बन रहा है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, माल्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, तो हमको माल्टोज बनाना है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाना होगा। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना ले पहले। 1 2 3 4 5 6 पर CH2OH और 1 पर CHO रख दिया। उसके बाद हम 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सब जगह पर OH राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसको रिंग में कन्वर्ट करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये ऊपर 6 लिख दिया, सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाले पर CH2OH लिख देंगे, बट कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ऑक्साइड लिंकेज बन जाएगा। क्लियर है। अब कार्बन नंबर 3 पर, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब जगह राइट हैंड साइड में, क्योंकि अल्फा है, अल्फा का मतलब OH 1 पे भी राइट हैंड साइड, OH OH H OH। क्लियर, यहाँ पर H H H H। तो ये क्या बन गया, देखिए ये हो गया आपका ये क्या था, D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज था, और ये क्या बन गया, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अब इससे रिंग बनाएंगे और रिंग बना के फिर दोनों को हम जोड़ेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। पहले रिंग बना लीजिए, देखिए पहले सिंपल सा एक रिंग बना लें। पहले हम सिर्फ रिंग बना लें किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, क्योंकि हमें जोड़ना तो जोड़ते हुए दिखाएंगे। देखिए अब कार्बन नंबर ये 1 2 3 4 5 एंड 6 पे CH2OH। अब जो 1 है 1 2 3 4 5 6, 1 पर राइट हैंड साइड में OH नीचे, 2 पर OH नीचे राइट हैंड साइड, फिर 3 पर H नीचे की तरफ है, और मतलब राइट हैंड साइड में OH राइट हैंड साइड में है, 4 पर नीचे लिख देंगे। क्लियर। अब आ जाइए ऊपर। अब कार्बन नंबर 1 पर H ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में 2 पर H लेफ्ट हैंड साइड, 3 पर OH, 4 पर H, 5 का H, ऐसे लिख देंगे। ये बन गया क्या आपका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरिनोज। अब हम इन दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जोड़ दें। तो अब हमको माल्टोज बनाना है। माल्टोज बनाने के लिए देखिए इस स्ट्रक्चर की हमको ज़रूरत है। इससे इसको बनाया, इससे इसको बनाया, अब इससे हम बना लेंगे माल्टोज। तो पहले दोनों रिंग बना लेते हैं, दोनों रिंग को हमको जोड़ना है। एक इस तरफ पर ऐसे बनाया, दूसरा भी ऐसे ही बना लें, बिल्कुल इन दोनों रिंग को ऐसे बना लें कि हमको 2 अल्फा डी प्लस के 2 मोल चाहिए। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ऐसे हमने 2 बना लिया। अब यहीं पर जुड़ेगा, ये पास पास में ये बॉन्ड जुड़ेंगे। तो पहले सब जगह बॉन्ड खींच लेंगे, सिर्फ इस पोजीशन को छोड़ करके सब जगह बॉन्ड खींच लिया, सिर्फ इस पोजीशन को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला ये हमको देखना है। तो यहाँ पर होने के लिए हम पहले यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से हम पहले शुरू करेंगे। देखिए दैट इज 1 2 3 4 5, और ये जो ऊपर वाला है जो अटैच होगा CH2OH, ये हो गया 6। क्लियर, ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इसको देखेंगे और जोड़ते जाएंगे, इसी से जोड़ते जाइए अब आप, या इससे बना लीजिए, इससे बना लीजिए, सेम बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, H OH H OH OH H, 3 वाला। अब 4 पे आ जाइए, तो 4 पे देखिए क्या आ रहा है, OH नीचे आ रहा है। 4 पे क्या आ रहा है, OH नीचे आ रहा है। थोड़ी देर इसको यहाँ पर रोक दीजिए, थोड़ी देर यहाँ पर रुक दीजिए। अब इसको बनाइए, अब इस स्ट्रक्चर को बनाइए। अब इस स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो देखिए कार्बन नंबर 1 पर OH कहाँ पर है, नीचे है, और कार्बन नंबर 4 पर भी OH कहाँ था, नीचे, यानी लिंकेज यहाँ बनेगा। OH देखिए अब बना लीजिए आप,
यानी बॉन्ड ऊपर खींच दें, हम ऊपर की तरफ खींच दें और नीचे की तरफ खींचते हुए हम बीच में ला करके ऑक्सीजन जोड़ दें। क्योंकि देखिए जब यहाँ कार्बन नंबर 1 है, जब 4 लगाएंगे तो 4 पे भी देखिए 1 पे भी नीचे है, 4 पे भी नीचे है, ये 4 है, ये 1 है, दोनों पे नीचे नीचे है। H2O निकल जाएगा, क्या निकलेगा? H2O मॉलिक्यूल और O बच जाएगा। तो ऑक्साइड लिंकेज बन गया, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पर क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। ऊपर की तरफ क्या जोड़ दिया हमने? हाइड्रोजन। अब बाकी पोर्शन पे हम जोड़ देंगे, दैट इज H, OH, OH, H, OH, H, यहाँ पर H, ये हो गया CH2OH। तो अब नंबरिंग कर दीजिए। देखिए आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो लिंकेज बन रहा है। एंड दिस लिंकेज, इस लिंकेज को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं? किस लिंकेज के थ्रू? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से जुड़ता है, चाहे वो डाइसेकेराइड बनाना हो चाहे पॉलीसेकेराइड बनाना हो। क्लियर है? तो आप देखेंगे माल्टोज में किससे किसके बीच में बन रहा है लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में। एक के 1 और दूसरे के कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माल्टोज। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माल्टोज। ये माल्टोज की रिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपली ऐसे बनाते जाएंगे। पहले इससे इसको बना लें, फिर इसको इससे बना लें, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो आप डायरेक्ट इसको बनाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन इससे इसको बनाने के बाद तब बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तीसरा डाइसेकेराइड है हमारा, एंड दैट इज लैक्टोज। थर्ड है लैक्टोज। तो लैक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसके अलावा लैक्टोज को इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर, क्योंकि दूध में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। क्लियर? आगे ये एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ये टॉलेंस और फेलिंग अभिकर्मक को रिड्यूस नहीं करता है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग था, जबकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही क्या है? आपके रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? ये दोनों ही आपके रिड्यूसिंग शुगर है। अब अगला पॉइंट, हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है? ऑन हाइड्रोलिसिस, जब ग्लूकोज का लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, तो जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस गैलेक्टोज। तो जब ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? दो चीज़ें बनती हैं। एक आपका ग्लूकोज बनता है 1 मोल और दूसरा मोल गैलेक्टोज। देखिए यहाँ पर फ्रुक्टोज नहीं बनता है, गैलेक्टोज बनता है। तो रिएक्शन लिखेंगे हम। तो देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है? दैट इज C12H22O11 प्लस H2O एंड H प्लस की उपस्थिति में, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर है? C6H12O6, C6H12O6 आपका ये क्या बन गया? दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये क्या बन गया? बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। क्लियर? बीटा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस गैलेक्टोज बनेंगे। यहाँ पर गैलेक्टोज बनता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। हमने इसका स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की संरचना बनानी है, हावर्थ स्ट्रक्चर हमको इसका ड्रॉ करना है। तो पहले हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनाए, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज बनाए, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो लैक्टोज बन जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर बनाना इसका, सबसे पहले बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनाते हैं। बीटा डी प्लस ग्लूकोज देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे CH2OH और 1 और 5 के बीच में ऑक्साइड लिंकेज
और बीटा है, ध्यान दीजिएगा, पहले डी बना लें। डी कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में, बीटा है तो कार्बन नंबर 1 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब जगह OH राइट हैंड साइड में। क्लियर? इस तरीके से हम इसको बना देंगे। ये क्या हो गया? दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज बना लें। तो गैलेक्टोज के लिए पहले संरचना बना ले भाई, कैसे दिखता है। 1 2 3 4 5 6 पर CH2OH, 1 पर CHO। बिल्कुल एक जैसा है स्ट्रक्चर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है? अब पहले वो भी किसका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन का। तो कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर भी OH कहाँ पर होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? और 2 पर भी आपका जो है कार्बन नंबर 3 पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और सॉरी 4 पर भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। 2 और 3 और 4 पर कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में, 4 पर भी OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और 2 पर और आपका 5 पर 2 और 5 पर OH राइट हैंड साइड में होगा। क्लियर? बस इतना याद रखना है। 2 और देखिए दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 और 4 पर लेफ्ट हैंड साइड में, 2 और 5 पर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका गैलेक्टोज, दैट इज डी प्लस गैलेक्टोज। लेकिन अभी बीटा डी प्लस गैलेक्टोज नहीं बना है, तो इसी से बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 पर CH2OH रख देंगे। उस तरीके से 1 और 5 के बीच में ऑक्साइड लिंकेज। अब हमको रखना है OH। देखिए 3 पर 1 2 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड पे, और 4 पर भी OH लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया। अब बीटा बनाना है, तो बीटा का मतलब कार्बन नंबर 1 पर भी OH कहाँ पर हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपका 2 पर OH राइट हैंड साइड में। तो सिर्फ 2 पर OH राइट हैंड साइड में, बाकी सब जगह लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो गया? दैट इज बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। अब दोनों से हमें क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। तो दोनों से स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले रिंग बना लें इस तरीके से। दोनों 6 मेंबर रिंग हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कीटोन नहीं है, तो इस तरीके से रिंग बना लेंगे। बॉन्ड सब जगह बॉन्ड खींच देंगे, सिर्फ जहाँ पे जोड़ना है वहाँ पर रुक जाएंगे बॉन्ड खींचने के लिए। तो यहाँ पर CH2OH दिखा दिया, यहाँ पर भी CH2OH दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दें पहले कार्बन नंबर 1 पर H कहाँ पर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जब H नीचे आए तो नीचे का H जोड़ दीजिएगा, H नीचे जोड़ देंगे हम। क्लियर है? HOH यहाँ पर H रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ ऊपर की तरफ OH आ रहा है, ऊपर की तरफ OH आ रहा है, कुछ देर रुक जाए, फिर H। बाकी सब जगह जोड़ दे, सिर्फ एक पर न जोड़े, H जोड़ दिया। इस तरीके से इसको देखिए, इसको देखेंगे तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा? H आपका ये नीचे वाले राइट हैंड साइड वाले नीचे, तो यहाँ पर HOH फिर H, और ये H नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पर H कहाँ पर आ रहा है? नीचे की तरफ, सॉरी HOH H नीचे की तरफ आ रहा है, H नीचे दिखा देंगे। क्लियर है? उसके बाद अब आप देखिए, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जोड़ेंगे। तो 1 पर आप देखेंगे OH, 2 पर H ऊपर, फिर 3 पर OH। क्लियर? 4 पर OH ऊपर। देखिए 4 पर भी OH ऊपर आ रहा है। बीटा डी प्लस गैलेक्टोज में 4 पर OH ऊपर आ रहा है, और बीटा डी प्लस ग्लूकोज में 1 पर OH ऊपर आ रहा है। यानी यहीं पर H2O निकल जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। आइए ऊपर वाली पोजीशन बीटा, नीचे वाली पोजीशन अल्फा, जब ऊपर की पोजीशन पे बने तो ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या कहेंगे? बीटा ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक तो है, बट कौन सा? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऊपर वाली पोजीशन बीटा और नीचे वाली पोजीशन अल्फा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड होगा तो बीटा, राइट हैंड साइड होगा तो अल्फा, राइट हैंड साइड होगा तो नीचे होगा। क्लियर है? और लेफ्ट हैंड साइड होगा तो ऊपर होगा, तो ऊपर जुड़ा है इसलिए बीटा पोजीशन हो गया। क्लियर? आई बात समझ में? रिंग बन गया। देखिए अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैक्टोज। ये लैक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बना? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। और कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है।
बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर आप माल्टोज को देखें तो माल्टोज में देखिए नीचे जोड़ रहा था, तो ये कौन सा ग्लाइकोसिडिक? अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसी के साथ डाइसैकेराइड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज पॉलीसैकेराइड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।